ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 15 सितंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्य में बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हुए समझा रहे हैं कि इस ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही हम अपने और संसार के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जान पाते हैं। क्योंकि गीत में भी हम सुन रहे थे, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। दो नैन तो हम सबके हैं जिनसे हम रोज़ सब कुछ देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, जिसके आधार पर तीजरी की कथा कहानी भी बनी हुई है, जो कि हम पहले मुरलियों के अंदर सुनते आए हैं। तो आज भी बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे, मैंने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, देता हूँ, जिससे तुम संसार के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने के बाद बाबा हम बच्चों को अब एक कार्य करने की बात भी समझा रहे हैं, सेवा करने की बात को भी समझा रहे हैं। कौन सी सेवा करने की बात? बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को टाइटल दिया है शिव शक्ति, शेरनी शक्ति। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने इस बात को जान लिया है, समझ लिया है, वो इस सत्यता को, आदि मध्य अंत के ज्ञान को सबको सुनाएंगे। सुनने वाला चाहे कोई भी धर्म का है, कोई भी भाषा का है। तो अनेक धर्म जो आज हो चुके हैं, उसमें से संसार के आदि मध्य अंत के ज्ञान को सुन करके कौन बाबा के बच्चे बनेंगे, उसकी परख बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता घराने वाली आत्मा होगी, वो भले कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो गई हो। क्योंकि हम सबको पता है कि सतयुग त्रेता युग में एक ही धर्म होता है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाता है और मनुष्य देवता कहलाता है। द्वापर युग में अनेक धर्म पिता आते हैं, धर्मों की स्थापना करते हैं, और जो देवी देवता घराने वाली आत्माएं हैं वो अलग अलग धर्मों के अंदर चली जाती हैं और काफ़ी अपने आप को भूल करके हिंदू कहने लगते, हिंदू धर्म का कहने लगते। लेकिन कलयुग के अंत में अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए शिव बाबा आते हैं। तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर के समझाते हैं कि जिसको भी ये ज्ञान सुनाओगे, चाहे वो कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा होगी तो वो आ जाएगी। दूसरा किसको सुनाएं? बाबा ने कहा, जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जो शिव के पुजारी हैं, जो भगत हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, उन भक्तों को भक्ति का फल ज्ञान मैं दे रहा हूँ। फिर जिन भक्तों ने ये ज्ञान ले लिया, अर्थात हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली संतानें, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, भाई बहन, बाई बाई आत्मा नाते से, तो हम में से भी भविष्य में ऊंच पद कौन प्राप्त करेंगे, उसका भी आधार बाबा ने बताया कि जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान की गहराई को अधिकता से समझेंगे, जिन्होंने कम की होगी वो थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान को समझ पाएंगे, और जो जितना समझेंगे वो उसी के आधार पर पुरुषार्थ करेंगे, और जैसा जिसका जितना पुरुषार्थ होगा उसी के आधार पर ही उसका भविष्य का ऊंच पद निर्धारित होगा। तो इसलिए आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र भक्तों को भी हम दें, देवताओं के पुजारियों को भी दें,
शिव के भक्तों को भी दें और अनेक धर्म जो आज हैं वहाँ भी जाकर के ये ज्ञान दें। तो जो भी आदि सनातन देवी देवता घराने वाली आत्मा है वो इस ज्ञान को सुन करके और शिव बाबा से अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेगी। लेकिन ऐसी सत्यता सुनाने वाला बाबा ने कहा कौन होगा? शेरनी शक्तियाँ ही, शिव शक्तियाँ ही इस सत्य ज्ञान को सबको दे सकती हैं। तो आज की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है।
तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे फिर? जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। जाड़ में भी अलग अलग सेक्शन हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं बाई बाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्राह्मण हैं पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम इव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर है, बाबा यादगार मंदिर याद दिला रहे हैं। कौन सा है हम सबका? दिलवाड़ा मंदिर है। क्यों दिखाया दिलवाड़ा मंदिर? नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। आबू में दिलवाड़ा मंदिर और वो हम सबका यादगार मंदिर, और चैतन्य में हम इस समय तपस्या करके स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन रहे हैं। तो तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं? इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले जट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए।
शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ डाल देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ कह देते इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्म को भगवान समझ करके याद करने का मंत्र दे देते हैं। वो क्या हुआ फिर, बस यह मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानु वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं, पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या? अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं। पावन दुनिया तो स्वर्ग ही एक ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रदान हो ना सके। सतयुग में जो सतो प्रदान थे वही तमो प्रदान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी भी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रदान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए। कौन सी बात लिखें? भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परम पिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ा रहे लिख रहे, और यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापिस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा जाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई।
कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई? वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो ना सके, आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई जाता नहीं। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पार्ट बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर यह बात तो ठीक है। कौन सी बात? आर्य समाजी कौन सी बात को ज़्यादा जोर देते हैं? परमात्मा की सर्वव्यापकता को। तो बाबा समझा रहे हैं कि जब वो समझ जाएंगे तो क्या कहेंगे कि बरोबर यह बात तो ठीक है कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। जो हमारे कुल का होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानुवाच माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है। क्यों? सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ ना सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है, ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता। सदगति दाता तो एक ही बाप है। यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा ना सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए।
भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगी के लगी है। आजकल भी सुनते हैं ना, तो लड़ाई लगी के लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। वरदान का स्पष्टीकरण है, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।